भड़काने वाले लोग हैं वो तो आराम से बैठे हुए हैं, उनको उन्हें तो कुछ होना नहीं है। ये सरकार नहीं है, सरकार एक्शन तो ले रही है, फिर क्यों नहीं होना है कुछ? कौन सी अक्लमंदी थी कि आप जो है वो पुलिस से टकरा गए, आपने सैकड़ों पुलिस वालों को घायल कर दिया। पंजीकृत नहीं है तो वो अवैध ही होगा, और जो अवैध होगा वो अतिक्रमण समझा जाएगा। इन मुसलमानों को रहने दोगे या नहीं? इनके बच्चों को भी, इन्हें भी तालीम चाहिए। नमस्कार, आदाब, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हल्द्वानी मामले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती समून कासमी साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंद वॉइस। थैंक यू। आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जो ये प्रकरण हुआ पूरा, सबसे पहले मैं मदरसे की जहाँ से शुरुआत हुई, क्या मदरसा आपके यहाँ पे रजिस्टर्ड था, क्या वो अवैध था? क्योंकि जब उस पर बुलडोज़र चला, पब्लिक भड़की, तो फिर ये पूरा कांड हुआ है। तो मैं पहले उस मदरसे के बारे में जानना चाहता हूँ। नहीं, हमारे यहाँ उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, यानी हमारे यहाँ वो पंजीकृत नहीं था। अच्छा। तो जाहिर है कि जो पंजीकृत नहीं है तो वो अवैध ही होगा, और जो अवैध होगा वो अतिक्रमण समझा जाएगा, और जो अतिक्रमण होगा तो उसे प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी भी है कि उसे अतिक्रमण को वो हटाएं। तो एक रिपोर्ट ये भी है कि कोर्ट का अभी तक ऑर्डर नहीं आया था, स्टे था उन लोगों के पास। नहीं, इसके बारे में तो मैं तो अपने मदरसे के बारे में ये बात कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पंजीकृत नहीं था। ये मुझे नहीं मालूम कि उस पर स्टे था या जो भी कानूनी कार्रवाई उस पर हो रही थी, उन्हें रिलीफ मिली या नहीं मिली, या कौन सी डेट उन्हें मिली। इसके बारे में तो जो तथ्य आपके सामने होंगे वो से आप उसका अध्ययन कर सकते हैं आप। जी। लेकिन बहरहाल इतनी बड़ी घटना हुई, किस तरह की चूक हुई है जो ये सारा पूरा प्रकरण हुआ? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं हल्द्वानी के तमाम अमन पसंद लोगों से ये मेरी अपील है कि वो हालात को कंट्रोल में करें, और प्रशासन का वहाँ आप उनका साथ दें ताकि अमन व अमान की हालत जो है वो कायम रहे। लेकिन सर, 5 लोगों की मौत हुई है, बहुत सारे पुलिसकर्मी भी घायल हैं। कहीं ना कहीं क्या पहले से जानकारी नहीं थी? क्योंकि कहा जा रहा है कि इसमें रिपोर्ट पहले से दी गई थी, पूरी तैयारी के साथ नहीं गए और ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये विषय तो वो है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार चीफ सेक्रेटरी जो हमारे प्रमुख मुख्य सचिव हैं मैडम राधा रथोड़ी जी, उन्होंने जो है वो जांच के आदेश दे दिए हैं। अब जांच में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, जो भी तथ्य होंगे वो निकल करके आएंगे, और उसी के हिसाब से फिर माननीय मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर अपना निर्णय लेंगे। जी। लेकिन बहरहाल बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक बार ये चीज़ें होती हैं, मुसलमानों को परेशान किया जाता है। नहीं, ये कौन कह रहा है कि उत्तराखंड भूमि का जो बिल्कुल पूरा नेतृत्व है वो बहुत निष्पक्ष है और बहुत ही लोगों के लिए कल्याणकारी है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बगैर किसी भेदभाव के वहाँ कार्य कर रहे हैं, और किसी के साथ भी, किसी भी समुदाय के, किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं है। तमाम जितनी योजनाएं हैं उन सब के अंदर जो है वो सबको इंक्लूड किया गया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये गारंटी हो गई है आज, और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उसे बहुत सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, और एक उनका जो फेस है वो मानव प्रेम को समर्पित है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जो टनल के अंदर जो 41 मजदूर फंस गए थे, मौत और ज़िंदगी के बीच में थे, आप ये उनका मानव प्रेम का ही ये चेहरा सामने आता है कि उन्होंने 41 मजदूरों को बचाया और पूरा प्रयास किया, और वहीं से पूरी सरकार चलाई, कैंप कार्यालय वहीं स्थापित किया, और दुनिया भर से तमाम मशीनें मंगा करके सब कुछ किया, और उन्हें उन लोगों को ज़िंदा निकाला, 41 परिवारों को ज़िंदगी दी। और यही नहीं, मैं ये बात कहने में बहुत मैं हक बजानिब हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे श्री पुष्कर सिंह धामी जी वो एक मानव प्रेमी है, और जैसे मैंने आपको बताया कि टनल का जिक्र किया, वो जो मज़दूर उसमें फंसे हुए थे, उन मज़दूरों का तो धर्म भी अलग अलग था, उनके इलाके भी अलग अलग थे, तो ऐसा फिर भी सबका साथ दिया। लेकिन सर, सवाल यहाँ पर ये है कि मदरसे को तोड़ने से पहले आसपास के लोगों का विश्वास नहीं लिया गया। किसी भी धार्मिक ग्रंथ की या किसी भी ऐसी उसकी कोई
कोई बेहुरमती नहीं हुई है, ऐसा नहीं है। मतलब इससे जो है ये तो यहाँ ये है कि किस तरह से वो मॉब जो है उसे क्यों आया, और आज मैं समझता हूँ कि जो भड़काने वाले लोग हैं वो तो आराम से बैठे हुए हैं, उनको ने तो कुछ होना नहीं है। ये सरकार नहीं है, सरकार एक्शन तो ले रही है, फिर क्यों नहीं होना है कुछ? नहीं, सरकार तो एक्शन लेगी ही और लेना भी चाहिए, इसलिए कि सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर कोई आप ऐसा काम करेंगे। मैं तो मुसलमानों से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर वहाँ वो अतिक्रमण हटाने गए थे तो ये कौन सी अक्लमंदी थी कि आप जो है वो पुलिस से टकरा गए, आपने सैकड़ों पुलिस वालों को घायल कर दिया, आपने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। अरे जिन नौजवानों के हाथों में कलम होने चाहिए तो उनके हाथों में पत्थर कैसे पहुँच गए? तो मैं समझता हूँ कि जो मुस्लिम नेतृत्व है उसे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए था, उन्होंने पूरा नहीं किया और उनका गलत इस्तेमाल किया। मैं फिर मुसलमानों से एक बात पूछना चाहता हूँ, कहना भी चाहता हूँ कि कृपया बराए मेहरबानी आप अपने बच्चों की निगरानी करें और अपने बच्चों को ये जो तथाकथित नेता हैं जो ये भड़काऊ भाषण दे करके कि चढ़ जा बेटा सूली पर राम भली करेगा, ये इसे पहचानिए और अपने परिवार को और ख़ुद को सुरक्षित रखने के लिए आप ऐसा कोई कार्य ना करें कि जिससे आपकी ज़िंदगी भी दो बर हो जाए और ये बच्चे भी। अब ये आप बताइए, जिन्होंने पत्थर चलाए, जिन पुलिस वालों को मारा है, जिस संपत्ति का बुलडोजर की कार्रवाई करेंगे सीएम पुष्कर धामी वहाँ पर? नहीं, कार्रवाई तो जाहिर बात है, अगर नहीं होगा तो कार्रवाई तो होनी ही चाहिए और हो रही है और होगी। अभी आप अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, आप गाड़ियों में आग लगाएंगे, आप ये सारे काम करेंगे तो कार्रवाई क्यों नहीं होगी? कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये बात कहता हूं कि ये जो मुसलमानों को इस तरह का काम करना ही नहीं चाहिए था। अगर कोई चीज़ भी थी तो उसे वैधानिक तरीके से करते। आपको जो है ये तरीका अपनाना ही नहीं था। आपको ये तरीका हिंसा का किसने बताया है? एक आखिरी सवाल मेरा सर, किस तरह से आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं मदरसे को, जो भी आओगे? नहीं, हम सबसे पहले तो मुसलमानों से कह रहे हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाइए, इन तमाम जज्बातियत से निकल कर के बाहर आइए। आप अगर कोई लीगली एक्शन वहाँ हो रहा था तो आपको लीगली तरीका अपनाना चाहिए था। आपको ये पत्थरबाजी करना और सरकारी अमले पर हमला करना और पुलिस वालों को, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि अब तो ये खैर बात करने का कोई मौका नहीं है, वो समय निकल गया। मैं अपील करना चाहता हूँ कि हल्द्वानी के तमाम लोगों से और ख़ास विशेषकर मुस्लिम समाज से कि आप संयम रखिए और अपने आप को डिसिप्लिन में लाइए। ये बात अच्छी नहीं है, ये इस्लाम का भी तरीक़ा नहीं है। ये जो तालीम, जो सीख हमें इस्लाम से मिलती है वो ये नहीं है कि हम किसी के ऊपर भी हमलावर हो जाएं। आपको किसने किस उससे आपने जो है वो हमला कर दिया और आप घरों से कैसे निकल करके आ गए? अगर वो कोई कानूनी कार्रवाई हो रही थी आप भी कानून का रास्ता इख्तियार करते। और मैं ये समझता हूँ कि इस पे मुसलमानों को बहुत गौर करना चाहिए, उनके नेतृत्व को भी गौर करना चाहिए और जज्बातियत की बात नहीं करनी चाहिए। जैसे उसके बाद जो है फौरी तौर से कुछ लोग जो कारोबार करते हैं, उनका कारोबार ही ये है कि इलेक्शन आ रहा है और कहीं ना कहीं से हमें जो है कोई ऐड मिलेगी। राजनीति का हिस्सा था पूरा, आप ये कहना चाह रहे पूरी राजनीति का हिस्सा? हाँ, अरे वो राजनीति वहाँ थी या नहीं थी? वो राजनीति वहाँ नहीं, राजनीति तो आप करने के लिए निकले लोग। अभी कोई बरेली से निकल रहा है, कोई कहीं से निकल रहा है, कोई कहीं से निकल रहा है। अरे इन मुसलमानों को रहने दोगे या नहीं? इनके बच्चों को भी, इन्हें भी तालीम चाहिए। हमने माननीय मुख्यमंत्री हमारे एक मानव प्रेमी हैं, उन्होंने मदरसा एजुकेशन बोर्ड को उनके नेतृत्व में हम ये काम कर रहे हैं। उन्होंने हमें दिशा निर्देश दिया कि भाई मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़िए। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हमने एनसीईआरटी का कोर्स लागू किया है और एनसीईआरटी का कोर्स सर्वश्रेष्ठ कोर्स है जो पूरे देश में पढ़ाया जाता है। मैं समझता हूँ कि वो बच्चे जो कुरान को हिफ्ज़ कर सकते हैं वो आईएएस और आईपीएस भी बन सकते हैं, वो इंजीनियर डॉक्टर भी बन सकते हैं, मगर इन लोगों ने उन्हें ये मौका ही नहीं फराहम किया, वो मुख्य धारा से जुड़ ही नहीं पाए। तो अब ये चीज़ ये उत्तराखंड सरकार के नेतृत्व में ये सब कुछ चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। और मैं कहता हूँ कि कहना चाहते हैं कोई है जो मुसलमानों को मुख्यधारा से जोड़ने देना नहीं चाहता। भाई मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि जब हम उन बच्चों को जो हमारे मदरसे रजिस्टर्ड हैं और वहाँ उनमें हमने एनसीईआरटी का कोर्स लागू किया, उसे पढ़ने के बाद उन्हें दुनिया में पता चलेगा क्या है, फिर वो भी रोज़गार से जुड़ेंगे, आगे बहुत सारी
फैसिलिटीज़ भी उन्हें मिलेंगी, वो नौकरियां भी मिलेंगी। उसके बाद वो मस्जिदों में अगर जाएंगे तो दोनों तरफ की उन्हें मालूमात होगी, वो दुनिया के बारे में मालूमात होगी और आखिरत के बारे में भी होगी, दीन और कुरान के बारे में भी होगी, तो वो लोगों को अच्छे दिशा निर्देश देंगे। अब ये जो लोग, जो ठेकेदार, जो तथाकथित लोग हैं जिनका कारोबार ही ये है, अब वो लोग निकल गए, उसके लिए उनका कैरेक्टर तो देखिए क्या है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ इनका एक ही काम है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये मुसलमानों को वर्गला रहे हैं, और 60 साल से ये काम इन्होंने किया है। 60 साल में इन्होंने मुसलमानों को मुख्य धारा से काटने का जिन सरकारों ने काम किया, ये उनका साथ देते हैं। तो इसलिए आपके माध्यम से बस इतनी बात कहना चाहूँगा कि समस्त मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपना फैसला खुद करिए। आपको ऊपर वाले ने जो आपको बुद्धि दी है उसका इस्तेमाल किए। तो इसलिए जी जी, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मुफ्ती समून काशमी साहब, जो कि उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है, और उन्होंने जैसे कहा कि वो मदरसा इलीगल था, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, रजिस्टर्ड नहीं था, और जब वहाँ पर नगर निगम ने कार्रवाई की तो उसके बाद सारा बवाल हुआ। आप लोगों को जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं।